जादुई किताबों की दुनिया। सोनू एक ऐसा लड़का था जिसे किताबें पढ़ने से सख्त नफरत थी। उसके लिए कहानियां और पाठ्यक्रम की किताबें समय की बर्बादी से ज्यादा कुछ नहीं थीं। जब भी उसकी माँ उसे पढ़ने के लिए कहती, वह टीवी देखने या वीडियो गेम खेलने में लग जाता। उसका मानना था कि किताबों में कुछ भी मजेदार नहीं होता। एक दिन स्कूल में उसकी टीचर ने सभी बच्चों को लाइब्रेरी जाने के लिए कहा। सोनू को ये सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन मजबूरी में उसे जाना पड़ा। लाइब्रेरी में पहुंचते ही वह एक कोने में बैठ गया और किताबों को अनदेखा करने लगा। तभी उसकी नज़र एक पुरानी, धूल से भरी किताब पर पड़ी, जो बाकी किताबों से अलग दिख रही थी। उसका नाम था जादुई कहानियों की दुनिया। सोनू को लगा कि शायद ये कोई बोरिंग किताब होगी, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, एक तेज रोशनी निकली और वह अचानक किताब के अंदर खींचता चला गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह खुद को एक अजीब दुनिया में पाया। यह एक विशाल पुस्तकालय जैसा था, लेकिन यहाँ हर चीज जिंदा थी। चारों ओर उड़ती हुई किताबें थीं, और उनमें से कुछ आपस में बातें भी कर रही थीं। सोनू को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब एक किताब उसके सामने आकर बोली, स्वागत है सोनू, तुम जादुई किताबों की दुनिया में हो, तो वह हैरान रह गया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे बुलाया। वह इस जादुई दुनिया के रक्षक थे और उनका नाम ज्ञानगुरु था। उन्होंने सोनू से कहा, तुम्हें किताबें पढ़ने से नफरत थी, इसलिए ये दुनिया तुम्हें ये सिखाने के लिए बनी है कि किताबों का असली महत्व क्या है। अब तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ चुनौतियों को पूरा करना होगा। पहली चुनौती थी इतिहास की भूल भुलैया। सोनू को वहां से बाहर निकलने के लिए सही ऐतिहासिक घटनाओं को चुनना था। जैसे ही उसने गलत जवाब दिया, गलियारे और जटिल होते चले गए। लेकिन जब उसने किताबों की मदद ली तो उसे सही रास्ता मिल गया। दूसरी चुनौती थी विज्ञान की पहेली। एक विशाल विज्ञान की किताब ने उसे 3 सवाल दिए, जिनका जवाब उसे देना था। सोनू को पहली बार महसूस हुआ कि किताबें सिर्फ बोरिंग नहीं होती, बल्कि उनमें ढेर सारा ज्ञान भी छिपा होता है। उसने किताब में लिखे तथ्यों को पढ़कर सही जवाब दिए और अगली चुनौती के लिए आगे बढ़ा। तीसरी और अंतिम चुनौती थी कहानियों की दुनिया। इस बार उसे खुद एक कहानी लिखनी थी, लेकिन उसने कभी कोई किताब ध्यान से नहीं पढ़ी थी, इसलिए वह नहीं जानता था कि कहानी कैसे लिखी जाती है। तब वहां की एक किताब ने कहा, अगर तुमने पहले कहानियां पढ़ी होती तो तुम्हें ये चुनौती आसान लगती। सोनू को अपनी गलती का एहसास हुआ। आखिरकार उसने लाइब्रेरी से कुछ कहानियां पढ़ी और उनसे प्रेरणा लेकर अपनी पहली कहानी लिखी। जैसे ही उसने कहानी पूरी की, एक चमकदार दरवाजा खुला और वह वापस अपनी स्कूल लाइब्रेरी में पहुंच गया। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने महसूस किया कि किताबें केवल पढ़ाई के लिए नहीं होती, बल्कि वे नई दुनिया में ले जाने का एक जरिया भी होती हैं। उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और हर दिन एक नई किताब पढ़ने का वादा किया। धीरे धीरे वह अपनी क्लास में सबसे अच्छा विद्यार्थी बन गया और लाइब्रेरी उसकी सबसे पसंदीदा जगह बन गई। मोरल: किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। वे हमें ज्ञान देती हैं, नई दुनिया में ले जाती हैं और सोचने की शक्ति बढ़ाती हैं।